छोटी सादड़ी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को लेकर एसडीएम पहुंचे निरीक्षण को। तभी वहां कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंचकर कमान संभालने की कोशिश करते नजर आए। और सत्यम सत्या ने पहले ही बताया है कि छोटी सादड़ी में राजनीति एक अलग ही आयाम पर है। नेताओं के हस्तक्षेप को देखते अब लगता है जो मुद्दा आम जनता के लिए उठाया गया है मात्र लॉलीपॉप बनकर रह जाएगा। कांग्रेस की तरफ से आए फिरोज खान ने कहा उच्च नेताओं से मार्गदर्शन लेकर धरना देंगे, और बीजेपी से प्रदीप उपाध्याय ने स्पष्ट शब्दों में सिर्फ डॉक्टर्स की संख्या पर जोर दिया। एकमात्र समाज सेवी मनीष उपाध्याय, जो पहले से ही कांग्रेस से छोटी सादड़ी के वाइस चेयरमैन के पति हैं, निस्वार्थ भाव और बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के जनता का हित चाहते हुए अपनी मांग रखते नजर आए। कुछ ऐसी हमें भी कमियां मिली है जो आरडीएचएस को लेके भी कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रोसीजरल इश्यूज थे जिसको लेके डॉक्टर्स से चर्चा की गई और उसका समाधान निकालने की कोशिश की गई। हमारा भी उद्देश्य ये है कि जितने भी मरीज आते हैं उन्हें समय से इलाज भी मिल सके और उन्हें प्रॉपर ज़्यादा देर लाइन में भी ना खड़ा करना पड़े। इसके लिए हमें कुछ मैनेजमेंट में जो भी व्यवस्थाएं करनी है, कुछ अलग से कोई काउंटर लगाने हैं, तो उसके लिए भी हमने चर्चा कर ली और उसके लिए निर्देशित कर दिया गया, तो वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ डॉक्टरों की, सबसे बड़ी समस्या है तो उसको लेके जी, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी कुछ कमी है। 24 सैंक्शन पोस्ट हैं और जैसा अभी बताया कि 5 ही जो है वो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, तो उस कारण से फुटफॉल ज़्यादा है। तो उसके लिए भी हमने उच्च अधिकारियों से निवेदन किया है इसके लिए कि इसके लिए टेम्परेरी बेसिस पे अगर हम कुछ और डॉक्टर्स की व्यवस्था कर सकें, तो उसके लिए भी उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया गया। अभी हम बैठे थे यहाँ हॉस्पिटल में, यही चर्चा हुई। माननीय एसडीओ साहब भी यहाँ पधार गए थे और सारी समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है उस पर ही सारी चर्चाएं हुई। हम प्रयासरत हैं कि यहाँ समस्याएं सारी हल हो जाए। डॉक्टर अभी 6 है वर्तमान में, 24 का है। प्रयास कर रहे हैं और माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय से भी हमने निवेदन किया है कि नए डॉक्टर यहाँ आए, वो भी प्रयासरत हैं और जल्दी से जल्दी इसके हॉस्पिटल की सारी समस्याएं समाप्त होगी। कंसर्न अभी मैं जानना चाहूंगा प्रदीप जी, कंसर्न लेकर उठता है गरीब जनता को, लेकिन अभी बीच में कॉन्वर्सेशन हमने जो नोटिस की वो पेंशनर विभाग के रिगार्डिंग हो गई है। पेंशनर विभाग को लेके अभी आरजेएस में एक ही डॉक्टर लिख रहा था दवाइयां, तो हमने इस पे भी चर्चा की है। तो करीब यही चर्चा पे यही निष्कर्ष निकला है कि सारे डॉक्टर इसमें दवाइयां सारे लिखेंगे और इनकी जांच होने के बाद ही सारी दवाइयां लिख सकते हैं। तो जांच हो जाएगी और उसमें समय की जो पाबंदियां हैं वो भी कुछ कर रहे हैं और वो यहाँ बोर्ड लगा देंगे। देखिए, मेरा जो सीधा सवाल उठता है वो उठता है गरीब जनता के लिए, जिसकी सहायता के लिए हम ये सारा कैंपेन और ये सारी पत्रकारिता है और सारी चीजें करते हैं। तो सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या जनता के लिए के हित में पक्ष में ये सारे संभव प्रयास किए जाएंगे या मात्र जो पहले से जुड़े हुए हैं और जो लाभ ले रहे हैं उनके लिए ही होगा? मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। पूर्व में आप डॉक्टरों की संख्या यहाँ देखना, पूर्व में डॉक्टरों की संख्या यहाँ 4 थी, अभी बढ़ के 6 हो गई है और हम गरीब जनता के लिए ही काम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि जो भरपाई की जाए डॉक्टरों की वो हम पूर्णतया करेंगे। अस्पताल ना कि किसी विशेष आदमी के लिए नहीं है, और होना ये चाहिए कि जब करोड़ों रुपए इस अस्पताल में लग गए तो फिर एक फुंसी हो गई तो रेफर, हाथ में तकलीफ हो गई तो रेफर, बुखार आ गया तो रेफर, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? हमने अधिकारी महोदय को भी बहुत विनम्रता से कहा है और मैं जो ये अपनी बाइट दे रहा हूं, ये श्रीमान बल्कि कलेक्टर जिम्मेदारी की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, और हमने यही बात अभी वहां रखी है और यही होना चाहिए। और अगर यदि इस व्यवस्था के अंदर सुधार नहीं हुआ तो हम अपने उच्च जो नेता है उनसे मार्गदर्शन लेंगे और यहाँ आमरण अनशन करेंगे। हम हमारे साथ में मनीष जी उपाध्याय जुड़े हैं जो कि काफी लंबे समय से इस विषय को उठाए हुए हैं और इस पूरे कंसर्न को इन्होंने पूरी तरीके से खोल कर रख दिया है। जनता खुद त्रस्त है, हम लगातार इस बारे में अपडेट्स देते आ रहे हैं। थोड़ा और जानना चाहेंगे, आज एसडीएम पधारे हैं और उन्होंने कुछ चर्चा की है, तो उसी विषय में कुछ जानना चाहेंगे मनीष जी से। विगत मैंने 8 दिन पूर्व भी छोटी सादड़ी हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में आमजन को भी बताया और प्रशासनिक अधिकारी को भी बताया। तो आज प्रशासनिक अधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं जो समय पर आज आके हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और सबसे पहले उन्होंने पेंशनर जो हमारे होते हैं बड़े बुजुर्ग, उनकी समस्याओं के समाधान का हल किया।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आम जन के लिए। आम जन के लिए जब तक ये सरकार और प्रशासन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आम जन को सीधा स्वास्थ्य का फायदा नहीं मिलेगा। और अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आए हैं तो मैं उनको कह रहा हूं कि राजनीति से ऊपर उठ के ये पहला सुख निरोगी का आया, तो स्वास्थ्य के प्रति बिना किसी राजनीति के बात करनी चाहिए। अब उनको ये भी नहीं पता है कि अभी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जब उन्होंने बोला कि यहाँ 6 डॉक्टर है, जबकि 6 डॉक्टर नहीं, धरातल पे आके काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अभी वर्तमान में 24 डॉक्टरों की पोस्ट है और 4 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। तो हर चीज को सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं होगा, धरातल पे काम करने से होगा। और मैं प्रशासन से और वो क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद जी कपड़ानी से यही निवेदन करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ छोटी साड़ी में जब तक आप डॉक्टर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराओगे, सरकार से डॉक्टर को यहाँ नियुक्ति नहीं दिलाओगे, तब तक यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है। और स्वास्थ्य के प्रति और सर्व समाज और सभी सामाजिक संस्थाएं, भारत विकास परिषद, महावीर इंटरनेशनल और जो भी छोटी साड़ी के बुद्धिजन नागरिकों से निवेदन करता हूँ कि हम इस मांग को हम सब मिलकर उठाएं, तभी इस छोटी साड़ी हॉस्पिटल की कायाकल्प होगी।